प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का हमने फार्मूला लिखा था कि दैट इज v इज इक्वल टू डेल्टा s, s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन दी डेल्टा t। ठीक है, तो ये डेल्टा s और डेल्टा t क्या है कि डेल्टा s डेल्टा t आर दी डिस्प्लेसमेंट एंड दी टाइम। ठीक है, और ये जो एवरेज स्पीड हम जो फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज स्पीड जब भी फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे किसी इंटरवल के बीच में हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू से लेके टाइम 5 सेकेंड तक या 5 मिनट्स तक उसकी कितनी स्पीड थी। तो ऐसे जब हम इंटरवल्स में फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक टाइम तक स्पीड जो है वो फाइंड आउट कीजिए, तो उस केस में हम जो वेलोसिटी या स्पीड जो फाइंड आउट करेंगे वो v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी के हिसाब से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम t इज इक्वल टू 2 पे भी उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू 5 मिनट्स में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो होगा बेटे कि उसे हम लिख सकते हैं कि S5 और S2 में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया और टोटल डिस्टेंस टाइम कितना है 5 माइनस 2। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर किया और t इज इक्वल टू 5 डिस्टेंस पे टाइम पे जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसमें से हम 5 वाले डिस्टेंस को 2 वाले डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे, और जो टाइम है वो 2 to 5 मिनट्स तक जो टोटल टाइम बनता है वो 3 बनता है। तो ऐसे हम जो है वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इसको हमने बेटे लिखा था कि v इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सॉरी डी एस बाई डी टी। यहाँ पर डेल्टा लिखा था और यहाँ पे डेल्टा एस लिखा था, और इसे हमने कन्वर्ट किया था कि व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी या स्पीड आती है उसकी दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर एक ही इंटरवल पे एक ही टाइम पे अगर हमने उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है देन दैट स्पीड इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो हम फाइंड आउट करते हैं डी एस बाई डी टी। ये जो डी बाई डी टी है बेटे ये क्या है कि इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, और इसे हम डिफरेंशिएट कहते हैं। ये डिफरेंशिएट क्या है? ठीक है, ये हम इसके आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, सो चलते हैं इनके बेसिस पे जो एग्जाम में आपको बड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, एवरेज स्पीड वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे बड़े ये न्यूमेरिकल है कि इफ ए कार कवर 2/5 of the total distance with the speed v1 and 3/4 distance with the v2, then the average speed is, इसकी हमने एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो नीचे ऑप्शंस हैं कि 1/2 v1 स्क्वायर रूट ऑफ v1 v2, और v1 प्लस v2/2 एंड 2v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, और 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस 2v2। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं बेटे कि क्वेश्चन क्या है कि इफ ए कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। पहले तो हम बेटे इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस जो है वो ए टू बी पॉइंट, और वो डिस्टेंस जो है दैट इज मान लेते हैं कि x मीटर पे है। ठीक है, और उसका जो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको 5 पार्ट में हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ये 5 पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, और 2/5 जो है इनमें से जो 2/5 है दिस वन, ठीक है, वो डिस्टेंस कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 2/5 है
2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज x मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो 2/5 ऑफ x, पहला जो डिस्टेंस है 2/5 ऑफ x, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो वेलोसिटी है v1 के साथ वो कवर करता है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसका 3/4 पार्ट उसका, सॉरी 3/5, यहाँ पे 3/5, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ कवर करता है। तो जो सेकेंड डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है x, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, v2। तो हमने फाइंड क्या करना है बेटे, हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें बेटे कि ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, ये हमने अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज द टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कि जिस भी इंटरवल में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ रहा है बेटे, टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम टाइम मान लेते हैं कि ये जो पहला 2/5 डिस्टेंस जो है वो कितने इंटरवल में वो कवर करता है, कि वो मान लेते हैं कि t1 टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। टाइम टेकन इज इक्वल टू t1, और दूसरा डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटे टाइम t2 में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x, अब टाइम नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे इस पे वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो पता है कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम इसकी जो टाइम की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज x2 अपॉन v2। ओके, सिमिलरली ये जो ऊपर x1, v1 एंड t1 आ रहा है, यहाँ से भी हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वो टाइम क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा t1 इज इक्वल टू x1 अपॉन v1, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी है टोटल, जो हमने माना था कि x डिस्टेंस है, और टाइम भी गिवन है, टाइम भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, और ये बन जाएगा x अपॉन t1 कितना आ रहा है, दैट इज x2 अपॉन v2, और x1 अपॉन कितना आ जाएगा, v1, ठीक है। सो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो वेलोसिटी बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी, नीचे एलसीएम आ जाएगा बेटे v1 v2, और ऊपर बन जाएगा हमारा v1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा v1 x2, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा x1 v2, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा हमारा x, और इसे हम रीअरेंज करेंगे तो ये v1 v2 बेटे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x v1 v2 अपॉन v1 x2 प्लस v2 x1, ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यू है x1 एंड x2 की वो हमारे पास है बेटे, x1 की वैल्यू कितनी है 2/5x, और x2 की कितनी है 3/4x। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x v1 v2 अपॉन v1, और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास दैट इज 3/5 ऑफ x, और
v2 और x1 की वैल्यू थी 2/5 ऑफ x। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, ये 5 एलसीएम आ जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x v1 v2 अपॉन क्या बन जाएगा 3v1 x प्लस 2x v2। सो जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज 5x v1 v2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से x, ये भी x आ रहा है और ये भी x आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3v1 प्लस 2v2 और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस 2v2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटे वो क्या आएगा आंसर, तो ऊपर ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑप्शंस में है 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस 2v2। ठीक है, अब यहाँ से बेटे एक कॉमन फार्मूला बन रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल में जो है, जो डिनोमिनेटर इन दोनों में आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका जो ऊपर आंसर में आएगा वो 5 आएगा ऊपर। ठीक है, फिर उन दोनों की वेलोसिटीज आ जाएगी, दोनों की वेलोसिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं कि फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी v1 और सेकंड इंटरवल में वेलोसिटी v2, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए v1 और v2 को, और डिवाइडेड बाय, जब v1 में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2/5 ऑफ द x डिस्टेंस, तो v1 वेलोसिटी के साथ, उसके साथ तो v1 के साथ कौन सा जो इसमें न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो दूसरी वेलोसिटी का न्यूमिनेटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 3v2, ठीक है, सॉरी 3v1, ठीक है, सॉरी इसका जो 2 आ रहा है तो 2 और वेलोसिटी दूसरे की कितनी v2, और इसका जो थर्ड पार्ट है तो वेलोसिटी 3 और वेलोसिटी किसकी आएगी फर्स्ट की आएगी। तो इस न्यूमेरिकल्स को बेटे ऐसे सॉल्व करना है डायरेक्ट। अगर तो आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, और अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो अब भी आपको सॉल्व करना तो होगा, लेकिन आप ये फार्मूला और ये ट्रिक जो है ये यूज करोगे आप। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और हम डायरेक्ट ही यही फार्मूला लगाएंगे उसका। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है कि ए ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। ठीक है, तो इट्स एवरेज स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटे कि इसमें जो स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड कितनी है इसमें कि जो फर्स्ट इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ, यहाँ पे आवर नहीं आएगा बेटे, फॉर द फर्स्ट हाफ, फॉर द फर्स्ट हाफ एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ का मतलब ये है बेटे कि अगर ट्रेन अगेन ए टू बी जा रही है तो आधा सफर, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका मान लेते हैं कि जो टोटल है, टोटल डिस्टेंस इसका कितना है x, तो फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस होगा, फर्स्ट हाफ वो कितना होगा बेटे x/2। ओके, वो टाइम मान लेते हैं कितना है t1 है, और सेकेंड हाफ का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, सेकेंड हाफ का भी कितना होगा x/2 होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो और टाइम मान लेते हैं कि t2, इसको आप पहले हम डायरेक्ट करते हैं जो कि मैंने लास्ट जो मेथड करवाया आपको, कि उसमें हमने क्या निकाला है कि एवरेज स्पीड जो है वो कैसे आती है कि
इन दोनों हाफ्स का जो डिनोमिनेटर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट की वेलोसिटी एंड सेकंड की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और इसके साथ कितना है, इसके साथ 1 आ रहा है, इसके साथ भी 1 आ रहा है, तो इसका 1, दोनों ही 1 1 है, फिर तो इसमें कोई चेंज होगी नहीं। 1v1 प्लस 1v2। ओके, इसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो वेलोसिटी है सेकेंड हाफ की वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ होता, मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, तो 2 के साथ कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होनी थी, v2 की, और यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होना था, v1 के साथ मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1 को। ठीक है, इनके साथ 1 है, इसका 1 v2 के साथ और इसका 1 जो है वो v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम यूज़ करते हैं 2, और v1 कितना है 60 और v2 कितना है 40, और डिवाइडेड बाय v1 कितना है 60 प्लस 40, तो ये बन जाएगा बेटे 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये दो ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा आंसर इसका, दैट इज इक्वल टू 648 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो एवरेज स्पीड होगी बेटे दैट इज़ द 48 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम जो है वो दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़े, यही न्यूमेरिकल को फर्स्ट आवर और सेकंड आवर के साथ भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रेन हैज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट आवर। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट आवर में जो टाइम है t1 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट आवर 1 आवर मीन 60 मिनट्स। ओके, और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटे, वो डिस्टेंस है, सॉरी जो वेलोसिटी है उसकी 1 आवर में उसकी वेलोसिटी जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो सेकेंड हाफ में नेक्स्ट हाफ आवर, ठीक है, पहले एक आवर में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है ट्रेन, और नेक्स्ट हाफ आवर में जितना कि हाफ आवर मीन 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट इज ए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, ठीक है, तो इसमें टाइम है कि 61 है और 38 है इसका टाइम। तो इसका जो पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से इसने डिस्टेंस एक आवर में डिस्टेंस कितना कवर किया। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास बेटे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा इसका x1 अपॉन v1। तो x1 कितना है, डिस्टेंस आ जाएगा v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये बन जाएगा v1 t1, और डिस्टेंस इसका आवर्स में है तो वो टाइम भी हम आवर्स में लेते हैं। ठीक है, 60 इंटू 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली हियर जो x2 फाइंड आउट करेंगे वो बन जाएगा v2 t2, और x2 जो है v2 कितना है 40 है और हाफ आवर बन जाएगा। ठीक है, आवर में ही लेंगे इसको हम। तो जो x2 है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है इसका, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 60 किलोमीटर एक है, और जो 20 किलोमीटर है वो एक डिस्टेंस है इसका। तो टोटल डिस्टेंस जो बनता है दैट इज 80 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो
डिस्टेंस आ गया हमारे पास, और अब हम टोटल टाइम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। पहला था 1 आवर का और दूसरा कितना है, हाफ आवर का। तो ये बन जाएगा 3/2 आवर। टाइम भी आ चुका है हमारे पास बेटे। तो यहाँ से हम इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना उसका 80 और टाइम कितना है 3 और 2 ऊपर चला जाएगा 3/2। तो ये बन जाएगा 160/3। तो ये कितना है आंसर इसका सॉल्व करके 53 एंड 3.33 किलोमीटर पर आवर। अगर हम टाइम का लेके चलते हैं फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में, तो उसकी जो वेलोसिटी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, 53.33 आ रही है। ठीक है, तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस में किया था, उसे हमने ये फर्स्ट हाफ लिया था। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना आपने। ये दिस इज द, वो फर्स्ट हाफ में था, ये फर्स्ट आवर में है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हाफ में होता, नेक्स्ट हाफ का है, तो वहाँ पे नेक्स्ट हाफ क्या लेना था हमें, डिस्प्लेसमेंट लेनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम टाइम और वेलोसिटी के साथ पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। ए कार इज एक्सिलेटेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न एट इट्स इनिशियल पॉइंट, देन क्या है, नंबर ए, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड 0 हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस और बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब क्या है कि एक कार इज एक्सेलेटेड, कार जो है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से, एंड देन रिटर्न टू इनिशियल। तो इसमें क्या है बेटा कि जो कार है वो एक्सेलेट कर रही है अपनी पोजीशन ए से, और फिर किसी पॉइंट बी से घूम के फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो इस केस में जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, इसकी 0 होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी 0 होगी। ठीक है, लेकिन जो स्पीड है, स्पीड में क्या कह रहा है वो, स्पीड में ऊपर लिख रहा है कि एक्सेलेरेशन, कार इज एक्सेलेटेड, इट मीन जो स्पीड है उसकी वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलेट का मतलब वो एक्सेलेट कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो अपनी पहली पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 0। सो आंसर क्या होगा कि वेलोसिटी 0 है और स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो हैविंग द आंसर नंबर 1 होगा इसका आंसर। ओके, सो अब बड़े ये क्वेश्चन देखो कि मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। पर्सन जो है वो अपने घर से मार्केट के लिए जा रहा है, और यहाँ मान लेते हैं उसका होम है, और यहाँ पे है मार्केट, और वो होम से मार्केट गया, और कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, वो डिस्टेंस कवर किया उसने 2.5 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है उसकी, जो फर्स्ट वेलोसिटी स्पीड होगी उसकी, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मार्केट तक गया। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, तो वो देखता है कि जो मार्केट है वो तो क्लोज है, एंड इमीडिएटली वो वहाँ से घर की तरफ वो वापस मुड़ जाता है। और कितनी वेलोसिटी के साथ मुड़ता है, वो वापस जाता है वो 7.5 किलोमीटर। जो उसकी सेकंड वापस रिटर्न टाइम जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर के साथ जाता है। कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, ये कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ द टाइम टू मिनिमम इज इक्वल टू टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 40 मिनट्स में। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना कि 0 to 40 मिनट्स तक उसने जो है उसकी जो स्पीड थी वो कितनी होगी। ठीक है, 0 to 40 मिनट्स में। सो
उसकी जो फर्स्ट बेटे डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कह रहे हैं कि मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड विद हिज होम फ्रॉम हिज होम 2.5 किलोमीटर, डिस्टेंस उसका गिवन है और वेलोसिटी भी उसकी गिवन है। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितने टाइम में मार्केट में पहुंचा अपने घर से, दैट इज x1 अपॉन t1। तो यहाँ से हम t1 फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा x1 अपॉन v1, और x1 कितना है यहाँ पे, x1 इज 2.5 किलोमीटर और उसकी जो वेलोसिटी है दैट्स द 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 25/50, इसका पॉइंट डालेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2। वेलोसिटी किस में है, आवर्स में। तो टाइम जो आएगा हमारा वो आएगा 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट्स। और हमने जो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है वो 0 to 40 मिनट्स में फाइंड आउट करनी है, यानी कि 30 मिनट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम 10 मीटर्स में फाइंड आउट करना है कि 10 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सेकेंड टाइम हमारे पास आ चुका है, दैट इज द 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मीन 10/60 आवर्स। ओके, क्योंकि जो सेकेंड वेलोसिटी है रिटर्निंग टाइम दैट इज आल्सो इन आवर्स, हम इसकी जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में फाइंड आउट करेंगे पर आवर के हिसाब से। तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 7.5 नोट 7.5। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या बन जाएगी, सेकेंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से सेकेंड डिस्टेंस जो आएगा दैट इज v2 इंटू t2। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है सेकेंड 7.5 और टाइम कितना कवर कर रहा है वो, टाइम इज 10/60। तो 70 इसका पॉइंट डालेंगे और नीचे 10 आ जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटे जो डिस्टेंस है x2 इज इक्वल टू 70/60। ठीक है, तो x1 हमारे पास है बेटे दैट इज 2.5 और दूसरा x1 हमारे पास x2 भी, और टाइम हमारे पास है 40। तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये 2.5, ये बन जाएगा 2.5 प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितना है 75/60 और नीचे टाइम कितना है 40 मिनट्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, इसका भी हम पॉइंट उड़ा लेते हैं। तो ये बन जाएगा 60 प्लस 75/60, नीचे 40 मिनट्स आ रहे हैं, इसके आप बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा 10। तो 40 ये बन जाएगा 60। ठीक है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा 60 और इसका बन जाएगा 6 and 150 प्लस 75 12/40/60 और ये 60 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी बन जाएगी ऊपर, ये बन गया 150 प्लस 75 दैट इज 225 और डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास दैट इज 22.5 डिवाइडेड बाय 4। 40 को हमने 10 के साथ कर लिया। तो ऊपर जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में है, तो उसको हम कर लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 45 ऊपर, नीचे बन जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो वेलोसिटी जो ऑप्शंस दिए हमें वो क्या है हमारे पास ऑप्शन, वो देखते हैं, वो है 5 किलोमीटर पर आवर, 5/4 किलोमीटर, 30/4 एंड 45/8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 45/8 किलोमीटर पर आवर होगा। अब ये क्वेश्चन है, द रिलेशन 3t इज इक्वल टू 3x + 6 के रूट, डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट of a particle in one direction where x is in a meter, meter का mean कि that is a distance, and t is in a second, that is time. The displacement when velocity is 0. तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है कि उस
जो डिस्प्लेसमेंट है, जब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0 हो जाए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं बेटे कि दैट एक्सप्रेशन इज 3t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए 3x प्लस सी। इस टाइप के बेटे न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ध्यान से देखना। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड का, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे आप तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 90 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x। इस स्टेटमेंट में बेटे एक मिस्टेक है कि ये 3x के ऊपर ही स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। 3x के ऊपर ही स्क्वायर रूट है प्लस 6 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटे, तो इसको स्क्वायरिंग मत कीजिए इसकी, इसको पहले सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। तो सेपरेट करके क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा 3t, ये प्लस 6 है, इसको ले जाइए, ये माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। अब स्क्वायरिंग कीजिए इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 3d माइनस 6 का स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 3x रूट का स्क्वायर। इसके जब ओपन करेंगे 3d स्क्वायर प्लस 36 एंड माइनस 36 इंटू टी आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 3 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि व्हेन द वेलोसिटी इज 0, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी को मैंने बोला था आपको कि जब भी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके हम क्या करेंगे, टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt। अब ध्यान से देखिए इस डिफरेंशिएट के कंसेप्ट को। ये जो डिफरेंशिएट है d/dt हम लगाते हैं, इसका मतलब है कि इस सभी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, ठीक है। ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखिए कि जो डिफरेंशिएशन है जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर माइनस ये d/dt अंदर सभी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 12t और प्लस फिर वो 12 के साथ dt ऑफ 12। ओके, तो डिफरेंशिएट क्या करता है बेटे, जब भी कोई टर्म आ रही है वो जिसकी पावर आ रही, 3 तो आएगा ही आएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, तो t का स्क्वायर आ रहा है, तो जिसकी जो स्क्वेयरिंग वैल्यू है वो आगे आ जाती है और उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है, 2 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो फर्दर जो ये तो पावर सॉल्व होगी उसकी, कि पावर आगे आगे इसकी और एक पावर कम होगी, उसका फर्दर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बचा, यहाँ पे t बच रहा है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे हम dt/dt इसके साथ। सिमिलरली हियर 12 तो आ रहा है, ओके 12 आएगा इसके साथ, इसकी पावर कितनी है 1, वो 1 आगे आ जाएगा और उसकी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 था उसकी एक पावर कम हो जाएगी, और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका होगा, t का, दैट इज dt/dt। तो इसके साथ t नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है, और जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 6t t2 माइनस 1 एंड dt कैंसिल हो जाएगा, ये t आ जाएगा माइनस 12 1t t रेज टू द पावर 0, और ये वैल्यू तो 0 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये t रेज टू द पावर 0 प्लस 0। तो वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है 6t माइनस 12, एनीथिंग पावर 0 इज 1। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए। जब वेलोसिटी 0 है
अगर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि ये 60 - 12 जो है दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 सेकेंड, सॉरी 6 to 2 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया है दिस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो t इज इक्वल हमने 2 फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम x की जो t की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3। t की वैल्यू कितनी फाइंड की है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस क्या है? 12 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 24, और प्लस कितना है? 12। तो ये वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू 12 माइनस 24 प्लस 12। तो x कितना आ जाएगा? 12 एंड 12 24 माइनस 24, देन x इज इक्वल टू 0। तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? 0 होगी। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज द 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इसमें एक नया कंसेप्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंसेस गिवन है। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, यहाँ पे अब बात कर रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी हम उसकी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वेयर, और वे a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 15 प्लस b कितना है? 3t स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुके हैं इसकी वैल्यू। तो हमने क्या करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका हम क्या कर देंगे? इसका हम कर देंगे अगेन डिफरेंशिएट dx बाई dt, और dx बाई dt का जो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। तो dx बाई dt अगेन फर्दर उसी तरह करते हैं जैसे हमने प्रीवियस किया था x का डिफरेंशिएशन, दैट इज f प्लस 3t स्केल, जो इसकी x की वैल्यू है। तो यहाँ से बन जाएगा dt ऑफ ए 15, दैट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, और dt ऑफ 3t स्क्वायर। ओके, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, इसके साथ कोई भी टाइम का वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो ये बन जाएगा 3 और इसकी पावर आगे आ जाएगी, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और t की एक पावर माइनस हो जाएगी, और फर्दर dt, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dt आ जाएगा। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू टी 6, ये तो 0 है, 3 to 6 t बन जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ रही है? 6t आ रही है। तो टाइम कितने पे फाइंड करनी है? हमने टाइम करनी है 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज 3 इंटू 6 है, 60 है, 60। तो टाइम गिवन है हमारा 3 सेकेंड, दैट इज 3 मल्टीप्लाई दैट इज द 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आएगी। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, यानी कि जब हमारे पास, ध्यान से देखना इस बात को, सुनना बेटे, कि जब हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और टोटल टाइम चाहिए। तो वो स्पीड क्या होगी? हमारी एवरेज होगी। और जब हम किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक ही टाइम पे, ये एक से ज़्यादा टाइम पे होगा जो एवरेज स्पीड होगी, और 1, 2 या
टाइम कम से कम 2 टाइम की होगी कि इतने से लेके 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये कहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं, हमें 3 सेकंड्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है या स्पीड है जो वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको x की वैल्यू पहले आपने उस फार्मूले में से फाइंड कर लेनी है, उसके बाद उसका क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो उसकी जिस टाइम पे वैल्यू फाइंड करनी है उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी कि 2 सेकंड पे करनी है। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो टाइम t में आएगी, तो उस t की जगह पे आपने क्या फिल कर देना है, वो 2 फिल कर देना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, और आपके जो है एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली भी इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।